एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 30वां। श्री राग महल्ला तीजा। श्री राग का नाम है। महल्ला तीजा में से गुरु अमरदास जी का शब्द है। सच्चा साहिब सेविए सच वडियाई दे, गुर प्रसादी मन वसै हऊ मैं दूर करे। सत्य स्वरूप परमात्मा की सेवा करने से वह सत्य रूपी बड़प्पन प्रदान करता है। वो खुद सत्य रूप है, सत्य स्वरूप है, और जो उसकी सेवा करता है, जो उसकी भक्ति करता है, जो उसकी रजा में राजी रहता है, जो उसके हुक्म को मानता है, वह उसे भी सत्य का बड़प्पन प्रदान करता है। गुरु की कृपा से वह मन में बसता है। गुरु प्रसादी मन वसै हऊ मैं दूर करे। गुरु की कृपा से वह मन में बसता है और व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है। जब वो मन में बसता है तो अहंकार अपने आप समाप्त होता चला जाता है। गुरु की कृपा से वो मन में बसता है और व्यक्ति का अहंकार दूर होता है। एहो मन धावत ता रहे जा आपे नदर करे। भागता हुआ मन तभी स्थिर होता है यदि वह परमात्मा कृपा दृष्टि करे। भागता हुआ मन, अपने मन की चाल देखनी है ना, अपने मन की स्पीड देखनी है तो एक बारी 1 मिनट के लिए आप सोच के देख लो कि 1 मिनट, ज्यादा नहीं हम कहते, 1 मिनट सब काम छोड़कर आंखें बंद करके आप बैठो। फिर देखो मन कहाँ कहाँ कितनी स्पीड से भागता है। एक आधे से आधा सेकंड भी एक एक मैं कहती हूँ निमिष मात्र होता है ना, जिसको कि उसका भी एक कण, इतना तो आपका मन शांत रहेगा। अगले ही सेकंड, अगले ही पल देखो मन की स्पीड, फिर मन कहाँ कहाँ दौड़ता है। ये मन 10 दिशाओं में दौड़ता है। ऐसी ऐसी बातें याद कराएगा, ऐसी ऐसी उलझने दिखाएगा कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी, आपको दूर दूर तक याद भी नहीं होगी जिनकी। तो भागता हुआ मन तभी स्थिर होता है यदि वह परमात्मा कृपा दृष्टि करे। तभी प्रभु नाम मन में बसता है और तभी मन स्थिर होता है। फिर धीरे 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 ऐसी अवस्था आ जाती है कि आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठोगे तो भी कोई विचार नहीं आएगा, मन शांत हो गया। धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम उसी में ही बेचैन हो जाते हैं कि मन इतना दौड़ता है, इसको काबू में कैसे कर। भाई रे गुरमुख हर नाम दिया, नाम निधान सद मन वसै महली पावे था रहा। हे भाई, गुरुमुख बनकर प्रभु नाम का स्मरण करो। गुरुमुख बनकर गुरु की शिक्षाओं को विचार कर, मान कर प्रभु का नाम स्मरण करो। ऐसा करने से ही मन में नाम रूपी खजाना सदा के लिए बस जाता है और परमात्मा के पास स्थान प्राप्त हो जाता है। आप उसको मन में ही खोज लेते हो तो परमात्मा का स्थान साथ में ही प्राप्त हो गया आपको। वही मन है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ऐसा करने से मन में नाम रूपी खजाना सदा के लिए बस जाता है और परमात्मा के पास स्थान प्राप्त हो जाता है। रहाओ मनमुख मन तन अंध है, तिसनो ठौर न ठाओ। मनमुख व्यक्ति मन और तन से अंधा है, मन से भी अंधा है। विचार आता है,
आप किसी की मौत पर जाओ, शमशान घाट पे जाओ, वहां आपको विचार आता है कि जीवन का कोई विश्वास नहीं, पल में ही पल पल भर का खेल है, मौत का आना और सब कुछ छूट जाना, जिसके लिए दिन रात कलपते रहे। मन में विचार आता है, लेकिन 2 ही क्षण में हम उस विचार को अरे परे कर देते हैं और विचार हावी हो जाते हैं। तन देख रहा है, सुन रहा है, फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा, फिर भी पैर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मनमुख व्यक्ति तन मन से अंधा है, उसको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता, ना इस संसार में ठिकाना मिलता है, ना इस लोक में, और ना परलोक में फिर कोई ठिकाना मिलता है। बहुजोनी भौदा फिरे, ज्यों सुनजे घर गाँव। वह अनेक योनियों में उसी प्रकार भटकता है जैसे कौवा निर्जन घरों में आता जाता रहता है। कोई सूना सा वीरान सा घर पड़ा है, कौवा आएगा, ढूंढेगा कुछ खाने पीने को, कुछ नहीं मिलेगा, वापस चला जाता है। तो वो मनमुख का भी यही हाल होता है, वो हर योनि में ऐसे ही भटकता रहता है, ऐसे ही भटकता है। और फिर क्योंकि आगे कुछ मिला नहीं, प्रभु की ओर नाम जपा नहीं, प्रभु की कृपा हुई नहीं, वो इस जीवन में आया और चला गया, योनि में आता है और योनि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे घर वीरान था और कौवा आया और चला गया, उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे ही वो योनि में आता है और चला जाता है, योनियों में ही भटकता रहता है। गुरुमति घट चानना, सबद मिले हर नाम। गुरु के मन के फलस्वरूप ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। गुरु की मति के माध्यम से, गुरु के मत के माध्यम से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और शब्द के माध्यम से ही परमात्मा के नाम से पहचान होती है। गुरु की मति के फलस्वरूप, शिक्षा के फलस्वरूप हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है और शब्द के माध्यम से ही परमात्मा के नाम से पहचान होती है। शब्द द्वारा ही तो हम बोल रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शब्द ही तो बोल रहे हैं। ज्ञान का संचार शब्द के माध्यम से हो रहा है। प्रभु का नाम जपते हैं तो वो भी शब्द ही तो है, शब्द के माध्यम से ही परमात्मा के नाम से पहचान होती है। त्रैगुण बिखिया अंध है, माया मोह गुबा। तीनों गुणों से घिरे रहने के कारण ही माया का प्रपंच प्रभावित करता है। तीनों गुणों, सृष्टि के कण कण में तीनों गुण विद्यमान है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से घिरे रहने के कारण ही माया का प्रपंच प्रभावित करता है। जो अपने तीनों गुणों को, तीनों गुणों को, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी, जो तीनों गुणों को शांत कर लेता है, माया फिर उसको प्रभावित नहीं करती। उसने चंचलता त्याग दी, उसने मन के पीछे भागना त्याग दिया, रजोगुण का त्याग हो गया जो सबसे मुश्किल है। उसने क्रोध, अहंकार, शोषण ये सब छोड़ दिया, तमोगुण का विकार छोड़ दिया। इसके साथ साथ सतोगुण का भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पाप पुण्य के भेद को कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी कोई कामना नहीं है, फिर किसी लोक की भी इच्छा नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं, प्रभु से मिलन की भी इच्छा वो नहीं है, कामना नहीं है, सिर्फ कर्म किए जाना है, किए जाने हैं। जो परमात्मा का विधान है, उसी विधान में एक जैसे मशीन पूरी चल रही है, उसमें अलग अलग एक कील भी अपना रोल अदा कर रही है ना,
वो अभिमान नहीं करती कि मैं कर रही हूं, मैं ठीक पोजीशन में हूं तभी मशीन चल रही है। उसी तरह से आप पुर्जे की तरह काम करते रहो। तीनों गुण, जो तीनों गुणों को शांत कर लेता है वही फिर चौथी अवस्था में, जिसको दशम द्वार कह लो या तुरिया अवस्था कह लो, एक ही बात है, वो उस अवस्था में तब पहुंचता है। जब तक आप तीनों गुणों में बंधे हुए हो तब तक माया का प्रभाव आप पर रहेगा। तीनों गुणों से घिरे रहने के कारण ही माया का प्रपंच प्रभावित करता है। लोभी अनकौ सेवते, पढ़ वेदा करे पुकार। लोभ से ग्रसित जीव वेदों को पढ़कर उनके उपदेशों का ढिंडोरा तो देते हैं। वही हम कह रहे थे ना, अहंकार के भी अलग अलग रूप है। ज्ञान तो आ गया लेकिन ज्ञानवान नहीं बन पाते। विद्वान तो बन गए, विद्वान होने के बाद उसके उपदेशों का ढिंडोरा तो पीटते हैं। ऐसे कहते हुए बहुत लिख मिलेंगे जो ये कहेंगे कि इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ, इस ग्रंथ में ऐसा कहा जाता है। गीता में कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, लेकिन क्या उपदेश तो वो दे रहा है क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि गीता में ऐसा लिखा है, लेकिन क्या वो उस पे अमल कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो सिर्फ विद्वान है, वो ज्ञानवान नहीं है। वो बहस तो कर सकता है, उपदेश दे सकता है, लेकिन उसने उसको अपनाया नहीं है। अपने अंदर वही विकार चल रहे हैं। लोभ से ग्रसित जीव वेदों को पढ़कर उनके उपदेशों का ढिंढोरा तो पीटते हैं। लोभी अनको सेव दे, औरों की सेवा करते हैं। पढ़ वेदा करे पुकार। वेदों को जो पढ़ रहे हैं उसका ढिंडोरा लगाते हैं, उसकी पुकार लगाते हैं, परंतु मन ही मन लोभी बनकर अन्य भावों की सेवा करने में लीन रहते हैं। मन ही मन लोभ चल रहा है, मन ही मन अंदर द्वेष भी चल रहा है, ईर्ष्या भी चल रही है। तो अंदर ही अंदर अन्य भावों की वो सेवा कर रहे हैं। बिखिया अंदर पच मोए, ना उर्वार न पार। बिखिया अंदर पच मोए, विकारों, विषय विकारों में ही वे ख्वार होकर मर जाते हैं और परमात्मा के इस छोर या उस छोर को का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि माया का इस छोर, इस लोक और उस लोक का उन्हें कोई, परमात्मा के इस छोर का और उस छोर का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। माया मोह विसारया जगत पिता प्रतपाल। बाझो गुरु अचेत है सब बद्धि जमकाल। माया के मोह में फंसकर जीवों ने जगत पालक पिता को भुला दिया है, जो सारे जगत का पालक है। उस पिता रूपी प्रभु को विसार दिया है। गुरु के बिना सभी अचेत अवस्था में है और सबको माया ने बांध कर रखा हुआ है। नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम समार। हे नानक, गुरु की शिक्षा के फल स्वरूप सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का नाम हृदय में बसाकर ही जीवों का उद्धार हो सकता है। नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम समार।